हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का सेट नंबर 13, जिसमें हम लोग 80 एमसीक्यू देखने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने 80 क्वेश्चन देखा था और आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और 80 में से आप कितना स्कोर करके बताते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम कौन सा होगा। सही कालक्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजगीर में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, यानी 2 के बाद 1 आएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो अंत में हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में, यानी 4 3 यहाँ पे होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे 4 आएगा और लास्ट में 3। तो 41 43 यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। इसे याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था और ये पाटलिपुत्र में स्थित है। तीसरी जो बौद्ध संगीति हमने देखा था पाटलिपुत्र में, यहीं पर आयोजन किया गया था अशोकाराम विहार में। सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और उसी तरह चला गया, यह किसका कथन है? ये कथन स्मिथ, ऑप्शन ए स्मिथ का। हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय पार्क और राज्य के साथ यहाँ पे हमें मैच करना है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच किया गया। जैसे दाचीग्राम हंगुल के लिए फेमस है जम्मू कश्मीर में, पापीकोंडा तेलंगाना में स्थित है, सरिस्का राजस्थान में। कोई भी यहाँ पे गलत नहीं है, सभी के सभी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी नहीं जो कि मिलान यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर डी को टिक करेंगे। क्वेश्चंस में मेंशन करना था कि कौन सा गलत है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया? बेतवा नदी पर बनाया गया, ऑप्शन डी राजघाट बांध। राजघाट बांध जो कि हम कह सकते हैं 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी और यूपी और एमपी की सीमा पर अवस्थित है। बेतवा नदी पर बनाया गया राजघाट बांध। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर अधिकतम अंतर है? अधिकतम अंतर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष की जो साक्षरता का अंतर है वो सर्वाधिक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की यह घोषणा कि लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता द्वारा जनता के लिए, किसके द्वारा दी गई थी? ये जो घोषणा की गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ई। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के राजाओं ने कराया था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चंदेल। ठीक है, चंदेल ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ को विसल देव के उपनाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 12वीं सदी में जो कि शासन किया 1153 से 63 तक, करीब 10 वर्षों तक। और इन्होंने भी एक स्थापना जो कि केंद्र बनाया था, जैसे हम इसको नाम जानते हैं सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ का निर्माण करा जो कि संस्कृत का एक अध्ययन केंद्र था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भूमि की नापजोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत किसने की थी? मसाहत की शुरुआत किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था, ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? भारत का ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय द्वीप जो कि बैरन द्वीप है और ये कहाँ पे पड़ता है? अंडमान द्वीप में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसकी समुद्र तट रेखा जो कि सर्वाधिक लंबी है? समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है किसकी? तो कनाडा की, कनाडा ऑप्शन बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? बॉइलिंग जो झील है वो डोमिनिका है। 5 फ्लावर जो झील है ये हम गलत कह सकते हैं क्योंकि ये आपका पड़ता है कहाँ पे? चीन में, और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हम याद रखेंगे सिचुआन कह सकते हैं, सिचुआन जगह पे स्थित है, सिचुआन चीन में। तो ये पॉइंट तो गलत है। रेड लैगून बोलिविया ये भी करेक्ट है, और ग्रेट स्लेव जो झील है कनाडा ये सही है। गलत यहाँ पे था ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसे जानते हैं? बैकाल झील को, बैकाल झील को, जो कि सबसे गहरी झील मानी जाती है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सी करेक्ट आंसर होगा पिदुरुथाला गाला।
तो ये थोड़ा सा नाम अजीब है, बस आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि कृष्ण देव राय ने अमुक्तमाल्याद काव्य की जो रचना किस भाषा में की थी? अमुक्तमाल्याद काव्य की रचना किस भाषा में इन्होंने किया था? तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में। इनके शासन को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है और साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत भाषा में भी जम्बावती कल्याणम की रचना की थी, वो भी याद रखेंगे। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अकबर ने दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली कब प्रारंभ की थी? दहसाला नामक नवीन कर प्रणाली को स्टार्ट किया था 1580 ईस्वी में, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? किस उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कच्चे माल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करें, हाँ सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एड्रियाटिक सागर की जो रानी है उसे हम लोग वेनिस को कहते हैं, ना कि रोम को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि गलत था। ठीक है। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान करेक्ट आंसर है। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या बनेगा राइट आंसर? तो राज्य वित्त आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, पी ए संगमा। यहाँ पे जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष बात की गई है, तो पी ए संगमा जो कि 1996 से लेकर के 1998 तक ये थे। इनका पूर्ण नाम क्या होता है? पूर्ण एजेटिक संगमा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की संसद के सदस्य की निर्धाताओं से संबंधित प्रश्न पर विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग की, आर्टिकल 103 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है? यानी स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है किसे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी। टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में विभाजित किया गया था? भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था, सी विल बी करेक्ट आंसर। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सैयद बंधु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को कहा जाता था। सैयद बंधु को शासक निर्माता के रूप में जाना गया, यानी किंग मेकर के रूप में सैयद बंधु को जाना गया। हुसैन अली खां की हत्या हैदर बेग ने 1720 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी कथन गलत नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी के सभी कथन सही है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित उपनाम के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है? देखिए, पहला पॉइंट्स की जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं, ये बिल्कुल सही। फरुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, ये भी सही है। तो कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा? ना ही 1 और ना ही 2, यानी राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इंद्रजीत गुप्ता जो समिति है, इसका संबंध 1998 में चुनाव सुधार से था। ठीक है, चुनाव सुधार से, तो इसलिए हम सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? उद्देशिका का विचार जो है वो कहाँ से? यूएसए के संविधान से। जबकि भाषा की बात करता तब वहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया को टिक करते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद क्या बनेगा? 20 और 21। 20 और 21 ऑप्शन डी। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 2008 में। 2008 में, ठीक है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित में करता है कौन? तो संसाधनों में समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी को टिक करेंगे। बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? बाराबती जो किला है वो किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है उड़ीसा राज्य में।
सहारा मरुस्थल में जो शुष्क हवाएं हैं जिनको हम लोग हरमट्टन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, कहाँ से कहाँ चलती है, किस दिशा से किस दिशा की ओर चलता है हरमट्टन? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी। किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है लेस्पियरे जो है, लेस्पियरे, ऑप्शन सी। लेस्पियरे सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है। नाबार्ड कब स्थापित किया गया था? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, ऑप्शन ई। किसका ग्रामीण साख में सबसे ज़्यादा योगदान है? ग्रामीण साख में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? वाणिज्यिक बैंक का, ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक का। निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी? सम्मिलित नहीं थी, तिलहन। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? बताइए कि कौन सही तरीके से सुमेलित किया गया। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो डी यहाँ पे हम देखेंगे कि ओजोन जो रिक्तता होती है यानी ओजोन परत में छिद्र के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर, चर्म कैंसर, ये बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का संबंध यहाँ पे अम्ल वर्षा से होना चाहिए था। फ्लोरिड जो प्रदूषण होता है इससे दांत क्षय का प्रॉब्लम होता है। और मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में तो आपको पता ही है, 1984 का जो भोपाल गैस जो कांड हुआ था, ट्रेजेडी हुआ था, ये आपको पता ही होगा। तो कुल मिलाकर राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन ए। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समानांतर दर्पण के बीच अगर कोई वस्तु को रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत। क्योंकि देखिए इसका प्रतिबिंब इस पर भी बनेगा, इस पर भी बनेगा, फिर इसका प्रतिबिंब इस पर, यानी कि ये प्रतिबिंब इस तरह से बनता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपका अनंत हो जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, राइट। और आपको पता ही है अगर हम बात करें कि फार्मूले के थ्रू देखें, जैसे क्या होता है कि 360/थीटा होता है, ठीक है, 360/थीटा। तो दो जब समानांतर रखा गया तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री यानी कि 360/0 करते हैं तो कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? इन्फिनिटी ही होता है। इसलिए हमारा राइट आंसर अनंत वहाँ पे होगा, ठीक है। निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी जो कि यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया, क्योंकि काकोरी जो षड्यंत्र जो घटना घटी थी वो 1925 की बात है, 9 अगस्त 1925, ना कि 1924। तो यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। लेकिन बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको एज इट इज़ याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पे? तो इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलते हैं शिलांग पठार पर। शिलांग पठार पर, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चंदन की जो लकड़ी होती है उत्तर भारत में ना मिलकर के ये दक्षिण भारत में कर्नाटक में ज़्यादातर मिलता है, ठीक है, कर्नाटक में, यानी चंदन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारत में शरदकालीन वर्षा के लिए क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? शरदकालीन वर्षा, पंजाब और तमिलनाडु, पंजाब और तमिलनाडु। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। सी विल बी राइट आंसर। जल की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण करती है, इसका क्या कारण है? जल की बूंदें इंद्रधनुष का निर्माण करती है, इसका कारण क्या? तो इसका कारण प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों। सी विल बी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनना है, ठीक है, सत्य कथन को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ था 28 से लेकर के 31 दिसंबर 1885 को हुआ था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी बिल्कुल सही है, 72 जो कि प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। प्रथम सत्र की अध्यक्षता बद्रुद्दीन तैयबजी ने किया, ये पॉइंट गलत है। बद्रुद्दीन तैयबजी ने नहीं किया था, किसने किया था? भूमेश चंद्र बैनर्जी ने किया था। बद्रुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स गलत है वो ऑप्शन सी हम यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ेंगे, जो कि गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, जो कि वृक्क की कोशिका है, किडनी सेल, निम्नलिखित में से कौन सा है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ऑप्शन बी।
यूकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बहुकोशिकीय वाले सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, यूकैरियोटिक की बात की जा रही है। इसका निर्माण लैंगिक और अलैंगिक जनन से हो सकता है, ये भी सही है। इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाया जाता है, ये भी सही। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 1 से अधिक होती है। यूकैरियोटिक में हमने यहाँ पे भी जस्ट देखा कि बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, तो यानी 1 से अधिक, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, सभी के सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है। सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, निकोला टेस्ला। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है। पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है किसका? स्कार्डियन रिदम का। स्कार्डियन रिदम का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है? वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे मेरा सही आंसर बनेगा पोटोमीटर, ऑप्शन बी, पोटोमीटर। अब आपके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चंस और आपके लिए चैनल इंपॉर्टेंट है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह के रोज़ाना कंटेंट देखने को मिलता रहता है। और आज की इस वीडियो का लाइक्स का हम एम रखते हैं 550 लाइक्स का। 550 लाइक्स आप डेफिनेटली कर देंगे, क्योंकि बहुत कम लाइक हम आपसे डिमांड कर रहे हैं। इतना मेहनत के लिए तो आप इतना कर ही सकते हो। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया? पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन बन चुका है कौन? पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैक्टस और सेस्को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया सॉफ्टवेयर है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इसका संबंध किस क्षेत्र से? सौर मिशन से। सौर मिशन, ऑप्शन बी। ला पैरोज किस देश द्वारा संचालित किया जाने वाला एक रक्षा अभ्यास है? ला पैरोज। ला पैरोज का संबंध हो जाता है, ये संचालित किया जा रहा है फ्रांस के द्वारा, और इसमें हम कह सकते हैं क्वाड के जो देश हैं उसमें शामिल है, यानी बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। और क्वाड देश के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका ये आते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये यानी कि किसके नेतृत्व में? फ्रांस के नेतृत्व में। कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन चुका है? पहला राज्य बन चुका है कौन? राजस्थान, ऑप्शन बी, राजस्थान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए नए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? अजमल खान। अजमल खान, ऑप्शन बी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। किन 4 राज्यों में? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। विश्व का मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है कौन सा? यानी इसमें एक भी मरुस्थल नहीं है, वो है यूरोप। यूरोप यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, शून्य विकास रणनीति 1977 पुस्तक किसकी है? शून्य विकास रणनीति 1977 पुस्तक किसकी है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं डेली यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी। बांग्लादेश लिबरेशन @ 50 ईयर्स विजय विथ सिनर्जी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं MM नारवाणी। MM नारवाणी, ऑप्शन बी। पादपों को रखा गया, पादपों को रखा गया किसमें? फेंड्रो गेम्स में। फेंड्रो गेम्स में, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? कराची अधिवेशन यानी 1931 की बात की जा रही है, और कराची अधिवेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आवर्त 4 में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त 4 में तत्वों की संख्या कितनी होती है? सबसे देखिए, सबसे जो पहला होता है उसमें 2 होता है, फिर उसमें 8, उसके बाद 8, फिर 18, फिर 18, इस तरह से आगे तरफ बढ़ता है। यानी चौथे आवर्त की बात करें तो इसमें 18 होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था?
संथाल विद्रोह, सिद्धू और कानू का संबंध 1855-56 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। यदि कोई राज्य सरकारें कृषि और ग्रामीण विकास में पात्र संसाधनों को सहायता प्रदान करने की अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद चाहती है तो यह निम्नलिखित में से किस एजेंसी से संपर्क करना चाहिए? तो ऑब्वियसली इसको नाबार्ड से संपर्क करना चाहिए, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मिड डे मील योजना के बारे में गलत है? मिड डे मील योजना के बारे में गलत है तो देखिए यह एक सामाजिक क्षेत्र का कार्य है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ये स्कूली संबंधित है, तो पहला पॉइंट तो गलत होता है। और अक्सर एक क्वेश्चन पूछा था कि मिड डे मील सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे किया गया था? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु, गुजरात में एक लंबा इतिहास है। कार्यक्रम जो कि अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा चलाया जा रहा है और भारत सरकार के एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है। तो यहाँ पे जो गलत है ऑप्शन ए पॉइंट्स गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ध्यान रखिएगा, सूरत अधिवेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष जो कि घोष थे और 1907 में हुआ था और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें विभाजन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस में विभाजन हुआ, गरम दल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी और ग्रामोदय उद्योग की स्थापना की गई थी? खादी और ग्रामोदय उद्योग की स्थापना 1956 और 1956 का मतलब क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक्चुअली आपको पता है कि 51 से 56 तक था पहला, लेकिन दूसरा मिक्स को माना जाता है, दूसरे में 1956 में, दूसरा में दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औद्योगिक वित्त का सर्वोच्च संगठन है? औद्योगिक वित्त का सर्वोच्च संगठन है और ये हो जाता है IDBI। IDBI जो कि इसकी स्थापना 1964 मुंबई में इसका मुख्यालय है। पृथ्वी के घूर्णन से होने वाला हवा का विक्षेपण किस बल द्वारा होता है? किस बल द्वारा होता है? कैरियोलिस बल द्वारा। कैरियोलिस बल, ऑप्शन ए। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो में कोई भी कमी हो तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कौन सी तरंगों को निर्वात के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता? तो ध्वनि भी एक प्रकार का तरंग ही है, लेकिन ध्वनि को हम लोग निर्वात में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। ऊष्मा का सबसे ज़्यादा अवशोषण कब करता है, एब्जॉर्ब कब करता है? जब वो काला हो और साथ साथ उसका जो सतह हो, जो सरफेस हो, वो खुरदरा हो यानी कि रफ हो। अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन है तो वो कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्व करेगा, लेकिन अगर चिकना होता है तो वो क्या करता है कि रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1948 ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।